वो बोलते हैं ना, एक तो लॉकडाउन और ऊपर से खर्चे, बट खर्चा मेरा बच गया। हुआ क्या कि जब मैं लास्ट ट्रिप से वापस आ रहा था तो इसका एक राइट साइड का पैडल टूट गया था। तो राइट साइड का पैडल तो मैंने चेंज करा लिया, लेकिन घर पहुँचते पहुँचते लेफ़्ट साइड वाले ने भी कुर्बानी दे दी। वेल्डिंग हो गई है, ठंडा करते हैं पैडल को और निकलते हैं सीधे ऐसी जगह पे जहाँ पे आप आज देख के हैरान हो जाओगे कि इतने साइकिलिस्ट कैसे आ सकते हैं। तो फाइनली गाइज मैं पहुंच गया हूँ, राष्ट्रपति भवन के बिल्कुल बाहर हूँ और यहाँ से थोड़ी सी दूरी है इंडिया गेट। बाय द वे बैकग्राउंड में चल रहा है कोरोना वायरस का स्लोगन, तो उसकी आवाज़ थोड़ी सी आपको इरिटेट करेगी, बट मैं यहाँ का माहौल दिखाता हूँ आपको कि एकदम चकाचक हो रखा है। पता नहीं, या तो मैंने अभी स्टार्ट किया तो मैंने नोटिस करना शुरू किया है, या फिर यहाँ पहले से ही है। बट अभी जहाँ मैं बैठा हूँ यहाँ पे चारों तरफ साइकिलिस्ट ही साइकिलिस्ट है। सो गाइज़ आपने देख लिया अभी 7:51 हो रहे हैं और मैं यहाँ मुझे पहुँचे हुए लगभग हो गए 10 मिनट और मेरे साथ में है हैग्रिड। तो आज हैग्रिड पे आए थे यहाँ पे राष्ट्रपति भवन के पास, क्योंकि बहुत सुना था बहुत सारे साइकिलिस्ट आते हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना हम भी साइकिल उठाए और निकल पड़े राइड के लिए। मेरे ठीक सामने नज़र आ रहा है इंडिया गेट, तो आज आपको इंडिया गेट के दर्शन भी कराते हैं। मेरे बैक साइड में आप देख सकते हो कि राष्ट्रपति भवन है, कितनी सुंदर लाइटिंग हो रखी है, चेंज हो रही है। तो एक काम करो, टाइम लैप्स एंजॉय करो इन वाली लाइटों का, जब तक मैं कुछ और ढूंढता हूँ आप लोगों के लिए। आजकल साइकिल का ट्रेंड बहुत बढ़ गया है दिल्ली के अंदर, तो मैंने सोचा क्यों ना देखा जाए कि क्या ये रियल है या नहीं है। और यूट्यूब के अंदर भी काफ़ी ट्रेंड बढ़ता जा रहा है साइकिलिंग का, क्योंकि मैंने काफ़ी बड़े बड़े यूट्यूबर्स को देखा है जो साइकिलिंग बाय करके आजकल साइकिलिंग कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा टाइम है ये साइकिलिंग करने के लिए, क्योंकि जिम वगैरह बंद है अभी और हम लोग एक्सरसाइज वगैरह भी ज़्यादा नहीं कर सकते। तो साइकिलिंग इज़ अ बेस्ट ऑप्शन कि साइकिलिंग करो और हमेशा फिट रहो। सो बेसिकली मैं देख रहा हूँ लोगों ने ना साइकिलिंग के अंदर काफ़ी सारी लाइटिंग्स की हुई है, जिसकी वजह से इंडिकेटर्स मिल जाता है कि आगे साइकिल जा रही है या नहीं जा रही है। मैंने अपनी साइकिलिंग में कोई भी इस तरीके का इंडिकेटर नहीं लगाया है। आप देख सकते हो अगर जैसे सामने रेड कलर की लाइट ब्लिंक हो रही है, तो इस तरीके की लाइटिंग मैंने बिल्कुल भी नहीं लगाई है, जो थोड़ी सी डेंजर हो सकती है साइकिलिंग करने के लिए। तो मुझे बहुत ही जल्द ये वाली लाइट लगानी पड़ेगी, क्योंकि नाइट में राइडिंग करना थोड़ा रिस्की हो जाता है। सो फाइनली मैं पहुंच गया हूँ इंडिया गेट और मेरे बैक साइड में आपको इंडिया गेट नज़र आ रहा होगा। अभी लास्ट टाइम जब मैंने साइकिलिंग करके आया था तो तब यहाँ पर सारा क्लोज पड़ा हुआ था, इवन बंदा ना कोई शॉप वाला, कोई भी स्ट्रीट फूड वाला मुझे नज़र नहीं आ रहा था। बट आज यहाँ पर लगी हुई है भीड़, बट उतनी भीड़ नहीं है जितना रेगुलर डेज़ में होती है। तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, यहाँ से लेके वहाँ तक ओनली, और वहाँ से लेके यहाँ तक बस गिने चुने लोग ही खड़े हुए हैं। और वैसे थोड़ी बहुत भीड़ है, बट इतनी भीड़ नहीं है जितना रेगुलर डेज़ में होती है इंडिया गेट के ऊपर। तो यहाँ से इंडिया गेट बहुत ज़्यादा सुंदर नज़र आ रहा है। तो एक बार आप अच्छे से देख लो, वरना फिर बोलोगे सैम भाई इंडिया गेट गए और इंडिया गेट दिखाया भी नहीं। सो बाय द वे मैं आपको बता दूं, इंडिया गेट सिर्फ इंडिया गेट और राष्ट्रपति भवन की वजह से फेमस नहीं है। यहाँ पे जो बचपन में जो ज़्यादा क्या बोलूँ खराब बनती रहती थी ना, कि पता नहीं मेरे साथ तो थी जामुन खाने की। तो पेड़ के ऊपर मैं चढ़ जाया करता था, जहाँ भी मुझे जामुन वाला पेड़ दिखता था। तो सेम एज इट इज़ इंडिया गेट के पास बहुत सारे जामुन मिलते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ।
ये जितने भी पेड़ लगे हुए हैं ना, ये सारे आपके जामुनों के, और नीचे देखो सारे में जामुन ही जामुन बिखरे हुए हैं। वैसे दिल्ली के ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, पिकनिक बनाने आते हैं, घर से खाना बना के ले आते हैं, और इसके ठीक लेफ्ट एंड राइट साइड में गार्डन्स दिए हुए हैं, तो वहाँ बैठकर अपना डिनर करते हैं, फिर इंजॉय करते हैं। काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ भी होती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ पे पूरी भीड़ भाड़ रहती है, लगी रहती है, और एक टाइम पास भी अच्छा हो जाता है। मैंने सोचा था कि 3 दिन के लिए बारिश होगी एटलीस्ट, जहाँ मैं गया था वहाँ नहीं तो एटलीस्ट दिल्ली में कहीं तो होनी चाहिए। कहीं बारिश नहीं हुई, पोपट हो गया, और मेरा डिसीजन सही रहा कि मैं वापस आ गया। अदरवाइज़ अगर मैं वहाँ से आगे के लिए निकल जाता ना, तो बहुत ज़्यादा हालत ख़राब होनी थी, क्योंकि आते टाइम इतनी टैनिंग हो गई कि आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत ज़्यादा पूरे हाथ बर्न हो गए हैं, पूरे ब्लैक हो गए हैं। मेन रीज़न ये नहीं है कि सिर्फ टैन होना है, डिहाइड्रेशन का भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। पानी ऐसी जगह पे मिलता नहीं है पीने के लिए, और जो वो वाटर था, जो रिवर, जो लेक बनी हुई थी, जो भी वाटर था वो सारा बारिश का पानी इकट्ठा हो रखा था, तो उस पानी को हम लोग पी तो सकते नहीं थे, बस नहाने के लिए और छोटे मोटे कामों के लिए यूज़ कर सकते थे। बट अब थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि अभी चल रही है गर्मी, तो कैंपिंग करने के लिए यार बार बार कैंपिंग दिखाऊंगा तो अच्छा भी नहीं लगेगा। तो थोड़ा दिल्ली घूमते हैं आजकल, और आपको दिल्ली के नज़ारे दिखाता हूँ कि क्या क्या है दिल्ली के अंदर आसपास का नज़ारा। अपनी हैग्रिड है, हैग्रिड के साथ एंजॉय करते हैं, अपनी बॉडी भी फिट हो जाएगी, और इस बहाने आपको मैं दिल्ली भी घुमा दूँगा। मैं रुक गया हूँ इंडिया गेट और राष्ट्रपति भवन के बीच में, क्योंकि थक गया था। सोच रहा हूँ कि आइसक्रीम खा लूँ, क्योंकि अभी जो जितने भी शॉट्स वगैरह लिए थे वो मैंने अंकल की शॉप पे ही कैमरा रख के लिए थे, क्योंकि मेरे को थोड़ा डर लग रहा था, खाली एरिया है, अगर मैं जिस तरीके से कैमरा रख के आगे निकल जाता हूँ, कोई उठा के ले गया तो दिक्कत हो जाएगी। बट जिस तरीके से मैं देख रहा हूँ, तो मैंने अंकल से पूछा कि अंकल ये कितने टाइम से साइकिल का क्रेज़ बढ़ा है, तो अंकल जी खुद ही बताएंगे अपने मुँह से। कितने टाइम से बढ़ा है अंकल? ये जब से लॉकडाउन हुआ था उसके बाद बहुत साइकिलें लड़के लेकर रोज़ आते हैं, 40, 50, 100 के ग्रुप आते हैं इनका। ओके। और रोज़ यहीं घुमाते हैं, पूरी चारों तरफ 50 किलो 60 किलोमीटर एरिया में घुमाते हैं ये। सो गाइज, आपने देख लिया यहाँ पे जो अंकल आइसक्रीम वगैरह बेचते हैं, तो उन्होंने ही खुद ही बता दिया कि यहाँ पे ये माहौल हो रखा है। तो फ़िलहाल अभी क्या हुआ कि एक भैया की साइकिल की टायर की हवा कम हो गई है, तो उन्होंने पूछा, तो अंकल भी रखते हैं अपने पास पंप। तो देखो ऐसा होना चाहिए ना कि जब चीज़ें बढ़ रही हैं तो लोगों को अपने पास फैसिलिटीज़ रखनी चाहिए। तो अच्छा हुआ अंकल ने पंप रखा हुआ है, तो हेल्प हो जाती है। फ़िलहाल मैं भी बाय करूँगा एक पंप, क्योंकि इसके काफ़ी मोटे टायर है, फैट बाइक है, तो फैट बाइक के लिए तो रखना ज़रूरी है। अगर इसके में पंचर हो गया तो लेने के देने पड़ सकते हैं। ऑलराइट गाइस, तो यहाँ से अब निकलने का समय आ गया है, क्योंकि टाइम हो गया है 9:45। फ्रेश हो गया यार यहाँ के राइड करके, मतलब गर्मी इतनी बिल्कुल भी फील नहीं हो रही है ना, हरा भरा इतना है कि गर्मी बिल्कुल भी महसूस नहीं हो रही है। और साइकिलिंग करने में तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है। इवन सबसे ज़्यादा जोश पता है कब आता है? जब और साइकिलिस्ट को देखते हैं ना हम लोग, तब ज़्यादा और जोश चढ़ता है देख के, कि राइड करने में और ज़्यादा मज़ा आता है। थोड़ा सा यहाँ पे क्या है कि गोल चक्कर ज़्यादा है, और एक कट भी अगर आपने गलत ले लिया तो अगर आपको जाना था जापान तो चीन पहुंच जाओगे आप। तो कुछ ऐसा हिसाब किताब है यहाँ के रोडों का। तो बस गोल चक्कर पे ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि जो रोड का नाम रखा हुआ है, आने वाले का भी वही नेम है सेम, और जाते टाइम भी वही सेम है। तो कन्फ्यूज़न ऐसी हो जाती है ना कि आते टाइम और जाते टाइम सेम रास्ता रखता है, और बोर्ड भी सेम ही लगा हुआ है, तो आपको पता नहीं लगता कि आप कहाँ पहुँच जाओगे। सो फाइनली अभी मैं आपसे वही बात कर रहा था कि गलत कट ले लिया और आप खो जाओगे, मतलब वापस घर जाना होगा और कहीं और ही पहुँच जाओगे। तो वही मेरे साथ हुआ, मैंने गलत कट ले लिया, बट गलत कट लेने के बाद मुझे राइट होना था, मैंने राइट नहीं लिया, मैंने लेफ़्ट ले लिया, और वो रास्ता मुझे घुमा के ना इंडिया गेट पे ले आया। ठीक मेरे पीछे इंडिया गेट है, और
अब मेरे पास एक ही ऑप्शन है कि मैं यहाँ से थोड़ा सा रॉन्ग साइड जाके और आगे कट आएगा जो सीधे मुझे चिड़ियाघर के पास निकालेगा। सो बेसिकली मेरा पता है कि अभी घर जाने का बिल्कुल भी मूड नहीं कर रहा है और मैं थका भी इतना नहीं हूँ कि जिसकी वजह से मुझे लगे कि घर जाना चाहिए, तो इसलिए मैं जानबूझ के वॉक कर रहा हूँ, वरना मैं साइकिलिंग कर सकता हूँ। सो बेसिकली अभी मैं जहाँ चल रहा हूँ मेरे लेफ़्ट साइड में है कब्रिस्तान। यो तो जब से मम्मी ना मेरे व्लॉग्स देखने लगी है एडवेंचर वाले, पता नहीं मम्मी को क्या इतना शौक चढ़ गया है, तो मैंने बताया कि जो मैं लास्ट पानीकोट गया था तो वहाँ पे एंट्री करते टाइम यही कब्रिस्तान शमशान घाट पड़ा था, तो मम्मी ने बोला कि तेरे को ना रात को वहाँ पे भी विज़िट करना चाहिए था। देख लो आप हो क्या रहा है, मतलब आप लोगों की तो एक्सपेक्टेशन बढ़ती जा रही है, साथ के साथ घर वालों की भी एक्सपेक्टेशन बढ़ती जा रही है। सो फाइनली मैं फ्लाईओवर के ऊपर टॉप पे तो पहुंच चुका हूँ। अब यहाँ से बारी आती है रोलिंग कोस्टिंग करने की। बिल्कुल आगे है ढलान और मैं लेने वाला हूँ इस राइड का मज़ा। आपको भी लेना है तो बस मुझे थोड़ा सा केयरफुली रहना पड़ेगा, क्योंकि आगे जब मैं नीचे उतरूँगा तो वहाँ से लाजपत नगर के अंदर से एक कट बाहर की तरफ आता है। अगर कोई इस टाइम पे आ गया, बस इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, ये वाला मज़ा लेने से पहले थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। स्टार्ट करते हैं अब मज़े से। चलो भाई, थोड़ा सा प्रेशर। यो तो स्टार्ट हो गया है। मैं ना पैडलिंग कर सकता हूँ, बट बीच में ना बम्पी रोड है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, मैंने सिर्फ एक हाथ पकड़ा है ना, तो हैंडल टेढ़ा मेढ़ा होने का चांसेस है, तो इसलिए मैं पैडलिंग नहीं कर रहा हूँ। सो हे गाइस, फाइनली मैं घर पहुंच गया हूं और सच में मज़ा आ गया राइड करके। तो सबसे पहले यहाँ तक वीडियो देख लिया तो लाइक कर दो। जितने भी नए भाई लोग देख रहे हैं, सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाना, ऐसे ही मत चले जाना। और इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जाके फॉलो कर लो ताकि पता रहे कि मैं कहाँ की राइड कर रहा हूँ, क्या राइड कर रहा हूँ। तो आप लोग उस टाइम पे जो रॉ फुटेज होती है, फ़ोटोज़ वगैरह, वो आप देख सको। सो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। आप कोशिश करेंगे रेगुलर वीडियोस बनाने की कुछ ना कुछ, ताकि आपको एंटरटेन करते रहे। ऑलराइट, सो इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।